मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था। आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? आप लोगों को मारा, पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। जो बॉर्डर पे जवान खड़े वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे दारू पी के। और ये जितने भी सुअर के बच्चे हैं, जितने भी ये सपोले हैं, यदि आप इनसे पूछेंगे कि आप भारत से प्रेम करते हैं अथवा नहीं, तो यही हरामजादे कल कहेंगे कि हमसे हमारी देशभक्ति का सबूत ना मांगा जाए, क्योंकि हमारे भी बवासीर का खून शामिल है इस मिट्टी में। मौलाना मसूद अजहर साहब ने अपना बदला लेने का ऐलान कर दिया। जब ये खबर बाहर निकली है तो उसके बाद इंडिया के अंदर खासा कोहराम बरपा है, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर साहब की वहां पे बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान के लिए सीज फायर हुआ है, लेकिन क्या हमारी सरकार हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए इन गद्दारों के लिए भी सीज फायर का आदेश लेकर के बैठ गई है? क्या सरकार के नेता और मंत्री आंखों से बिजली कौंधती हुई शॉर्ट वीडियोस डाल करके संतुष्ट हो जाएंगे? क्या हिंदुस्तान की जनता केवल इसी से सुरक्षित हो जाएगी? क्या उनकी आंखों से निकलने वाली वो लेजर लाइट हिंदुस्तान के अंदर छिपे हुए दुश्मनों को समाप्त कर देगी? क्या हिंदू इन लेजर लाइट्स को देख करके अपने आप को अभय कर लेगा? दोस्तों, बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अंदरूनी दुश्मन होते हैं, और भारतवर्ष में अंदरूनी दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। हमने काफ़ी सारे वीडियोस में आपको दिखाया था किस प्रकार से स्त्री पुरुष से लेकर के बच्चों तक पाकिस्तान के झंडे सड़कों से उतार रहे हैं। सिर्फ एक ही कौम के हैं सारे, अपनी छतों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार गलत कर रही है पाकिस्तान के ऊपर हमला करके। क्या मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। मुर्दाबाद। तुम हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलोगे? नहीं बोले। चले जाओ जेल, भले तुम छोटे हो। चले जाए। तुम किसको मानते हो? पाकिस्तान। पाकिस्तान को मानते हो तुम? तो वही करना चाहिए ना। आप हिंदुस्तान में आते हो, हिंदुस्तान को मानो ना। हम क्यों माने? हम किसी को ना करें। आप बताओ, मोदी प्रधानमंत्री है, अब पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की। नहीं, मोदी के लिए क्या बोल रहा था? बोल तो मोदी हर मोदी माफी मांगता हूँ, मैंने जो बोले वो गलत है और मैंने भी भड़कावे बहकावे में बोला था। हिंदू मारे जाते हैं उस समय पर किसी की आवाज नहीं खुलती, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर हमला होना शुरू होता है सब कहते हैं से नो टू वॉर। सभी लोग मानवता का झंडा लेकर बाहर निकल आते हैं। ऐसे में हमारे देश के अंदर छिपे हुए गद्दारों में ये जो आधा कटा हुआ खतना मोर्चा है, इसको पहचानना कितना ज़्यादा जरूरी है, इस पूरी की पूरी लड़ाई ने, इस पूरे के पूरे युद्ध ने बता दिया है। इस लड़ाई ने स्पष्ट दिखा दिया है कि दुश्मन की जहां एक तरफ नानी याद आ गई, यहां कांग्रेसियों और चमचों को उनकी दादी भी याद आ गई। दादी अर्थात इंदिरा गांधी, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से ही विशेष वीडियो बनाया। किस प्रकार से भारत के हिंदुओं को मरवाती रही, किस प्रकार से बांग्लादेश के मुसलमानों को यहाँ बसाती रही, किस प्रकार से यहाँ हिंदुस्तान की छाती पर इस समय 30 करोड़ से अधिक हिंदुस्तान के गद्दार सपोले बैठे हुए हैं, जो कंटिन्यूअसली हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन से ज़्यादा खतरनाक होकर के इसी देश को डसते हैं। इसी पर मैं आज की वीडियो बनाऊंगा, चर्चा को विशेष करेंगे, सारी घटनाओं का एक साथ जिक्र करेंगे। लेकिन एक विनती, एक अपील है, ये चैनल आप लोगों के सहयोग के बिना ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकता। इस चैनल की रीच तो वर्षों से ही समाप्त हो चुकी थी। मेरे पास में जो भी जमा राशि थी मैं सब कुछ लगा चुका हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि ये चैनल इसी प्रकार से चलता रहे, सच को उजागर करता रहे, तो हमें आपकी मंथली डोनेशन की अत्यंत आवश्यकता है, जिसको आप इस QR कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। वो भी केवल और केवल तब यदि आपको हमारा काम, हमारा चैनल, हमारी बातें, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हैं। इसमें किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मित्रों, घटनाओं की शुरुआत करते हैं सपोलों से ही। मोहम्मद कैफ है बिहार से, पोतड़े अभी सूखे नहीं, लेकिन विचार हूबहू पाकिस्तानी आतंकवादियों के जैसे हैं। मैं क्या कहूँ, आप स्वयं सुन लीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है, और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं है। वो तो कहते ही हैं कि सांप से ज्यादा जहरीला तो सपोला ही होता है, लेकिन हम इन सपोलों को पहचान नहीं पा रहे। प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी ने भी ये बात कही थी कि आधा कटा हुआ खतना मोर्चा देश के लिए अत्यंत हानिकारक है, और ये आधे कटे मोर्चे को पहचाने कैसे, उसको न्यूट्रलाइज कैसे करे, उसको समाप्त कैसे करे, उसका बहिष्कार किस प्रकार से करे, ये सारी चीजें मैंने इस कोर्स में दी हैं, जिसका नाम है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1। हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके भी इसको
को खरीद सकते हैं। और जन जन तक पहुंचाने की इस मुहिम में मैंने इस पर भारी छूट और पूरा डिलीवरी चार्ज स्वयं वहन किया है। प्रिंस अंसारी गोपालगंज बिहार से है। अपने सोशल मीडिया पर क्या लिखता है वो तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इस सुअर की यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं, लेकिन क्यों लिखता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर लाखों मुसलमान अब तक रह रहे थे, पढ़ रहे थे, इवन वोट तक कर रहे थे। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की। ये राशन कार्ड, वोटर कार्ड, डोमिसाइल बनवाता कौन है? ये बनवाता है यही आधा कटा हुआ खतना मोर्चा। ये वही लोग हैं जो आप और हमको नफरती बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लाकर यहाँ बसाते हैं, अपनी बहन बेटियों को उनसे गर्भवती करवाते हैं और पाकिस्तानियों का डीएनए अपने घरों में पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान की खरपतवार जो हिंदुस्तान के अंदर खड़ी हुई है, उसके विचार भला वो सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? उन्हीं में से एक है प्रिंस अंसारी। कोई कह सकता है कि तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे मुसलमान अलग होते हैं। खदीजा शेख को देखिए, ये सिंगड़ कॉलेज पुणे में पढ़ती है और साफ साफ पाकिस्तान के लिए सोशल मीडिया पर जिंदाबाद के नारे लगा रही है। ये कह रही है कि भारत की सरकार फांसीवादी है, यहाँ की सरकार नाजीवादी है, हम सब के सब पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के लिए इनके सेंटिमेंट्स उबल उबल कर बाहर आ रहे हैं। बाहर आने का कारण क्या हो सकता है? क्या शौहर लाहौर से है या पेशावर से है? क्या ब्रह्मोस मिसाइल के हमले से ये बेवा हो चुकी है या फिर अनाथ हो चुकी है? ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार कम से कम इतना तो जानती है कि गद्दारों से कैसे निपटा जा सकता है। पाकिस्तान के लिए सीज फायर हुआ है, लेकिन क्या हमारी सरकार हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए इन गद्दारों के लिए भी सीज फायर का आदेश लेकर के बैठ गई है? क्या सरकार के नेता और मंत्री आंखों से बिजली कौंधती हुई शॉर्ट वीडियोस डालकर के संतुष्ट हो जाएंगे? क्या हिंदुस्तान की जनता केवल इसी से सुरक्षित हो जाएगी? क्या उनकी आंखों से निकलने वाली वो लेजर लाइट हिंदुस्तान के अंदर छिपे हुए दुश्मनों को समाप्त कर देगी? क्या हिंदू इन लेजर लाइट्स को देख करके अपने आप को अभय कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये एक्शन प्लान हिंदुस्तान के अंदर छिपे हुए इस आधे मोर्चे के ऊपर भी होना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि हम इन सब को आज भी पाल और पोस रहे हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एटा मैनपुरी के विषय में कहा जाता था कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो बड़े खतरनाक हैं। खतरनाक तो हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर खुलेआम योगी जी महाराज के स्टेट होने के बावजूद भी जो जिंदाबाद का नारा लगा दे पाकिस्तान के लिए, वास्तव में वो खतरनाक तो है ही। लेकिन इस खतरे को हमारी सरकार, हमारी पुलिस कितना लेती है? कहीं पर भी इस प्रकार का कोई विधान संविधान में नहीं है कि यदि कोई इस प्रकार के नारे लगाता है तो उसके लिए कठोरतम दंड होना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो पाप कर्म होता है तो सबसे पहले वो मन में पैदा होता है, फिर वो वचन में आता है और तीसरे स्टेप पर वो कर्म में आता है। इनके मन में क्या चल रहा है हम सब जान चुके हैं। वचन में आ चुका है जब ये जिंदाबाद के नारे लगा चुके हैं और ये भावना इतनी ज्यादा पुष्ट हो चुकी है कि कल को जब मौका मिलेगा तो ये कर्म में भी आएगा। ये हिंदुस्तान की आवाम, यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग, यहाँ की फौज, यहाँ के हिंदू लोगों के प्रति जो मन के अंदर अपने क्रूरतम भाव रखते हैं वो हमेशा आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन वचन में आ चुकी है, कर्म में आना बाकी है। मौका मिलते ही कर्म में भी आ जाएगा, लेकिन सरकार अभी भी इस सारी की सारी आग को या तो सुलगने की प्रतीक्षा कर रही है या फिर वो अभी किसी और यूटोपिया में जी रही है जहां उनको लगता है कि मासूम बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। भोपाल में जालीदार टोपी लगाकर पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे लगाने वाले इन सुअर जैसी शक्लों को देखिए। बाद में लोगों ने इनको पकड़ा, इनकी धुनाई करी, इनके कपड़े तक फट गए और इनको बताया कि भाई भोपाल अभी मध्य प्रदेश में है, ये हिंदुस्तान में है, यहाँ पर सरकार, यहाँ की फौज, यहाँ की पुलिस अभी भी राष्ट्रवादी है, देशभक्त है। तुम्हारे कपड़े उतरे हैं, लेकिन हो सकता था कि तुम्हारी स्किन भी उतर जाती। एक तो इस तरीके का ट्रीटमेंट खुलेआम सड़कों पर होना चाहिए और इसके लिए विधान में तय होना चाहिए किस प्रकार की भावनाएं और दुश्मन देश को शह देने वाली जितनी भी बातें हैं, यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको जनता के बीच खड़े करके सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि नजीर पेश हो। एक पिटे तो 100 सुधर जाएं। वापी गुजरात के शाहिद खान का ये वीडियो देखिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि भारत की सेना का नुकसान होने पर
इनको कितना मजा आता है। एक फेक न्यूज फैली थी कि पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तान के 2 जहाजों को गिरा दिया है। उसके बाद में शाहिद खान के परिवार में इतनी खुशी फैल गई कि खुशी के मारे इसके परिवार की सभी स्त्रियां गर्भिणी हो गई और ये खुशी से उछलने लग गया। उछलते हुए इसने क्या कहा सुनिए जरा। पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जहाज गिराए तो पाकिस्तान सही कर रहा है, अच्छा है। बाद में गुजरात की सरकार ने इसको गिरफ्तार भी कर लिया। ये आसिफ खान है जिसको आप देख रहे हैं, पुलिस ने इसको भी गिरफ्तार किया है क्योंकि इसको भी अपने अब्बा की याद आ रही थी, उसके लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। और ये जितने भी सुअर के बच्चे हैं, जितने भी ये सपोले हैं, यदि आप इनसे पूछेंगे कि आप भारत से प्रेम करते हैं अथवा नहीं, तो यही हरामजादे कल कहेंगे कि हमसे हमारी देशभक्ति का सबूत ना मांगा जाए, क्योंकि हमारे भी बवासीर का खून शामिल है इस मिट्टी में। किसी एक के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। जैसा भिखारी देश ऐसे ही उसके डीएनए जो हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं। एक और महाराष्ट्र से निकलने वाले सुअर की इस वीडियो को देखिए। सरकार है, मैंने पाकिस्तान का वीडियो रखा था व्हाट्सएप के स्टेटस पे, मेरे से गलती हुई, मैं तो नहीं करूँगा सर, माफ कर दो मुझे। तूने पाकिस्तान क्या रखा था? पाकिस्तान जिंदाबाद रखा था, मैंने रखा था। और मोदी को क्या बोला था? मोदी को मैं बोला था, मोदी को किधर मैं बोला था, क्या बोला था? मोदी को किधर बोला था। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से रोजन अली अपने स्टेटस पर पाकिस्तान के लिए ऐसे फोटोज लगाता है, उसके लिए जिंदाबाद के नारे भी लगाता है। हिंदुस्तान में छिपे गद्दार सरकारों के द्वारा दी गई सभी सुविधाओं का लाभ भी लेते हैं। ये यहाँ पर वोट भी देते हैं, ये यहाँ का खाते पीते भी हैं और इसी देश को गाली भी देते हैं। लेकिन यदि आप मुसलमानों से उनकी देशभक्ति का एक भी सबूत मांगने लग जाएंगे तो वो आपको ही गद्दार कहने लग जाएंगे। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था असाउद्दीन ओवैसी के ऊपर, किस प्रकार से असाउद्दीन ओवैसी हम हिंदुओं के साथ में अल तकैया खेल रहा है। काफ़ी हिंदुओं ने मुझे कहा कि भाई तू बिल्कुल पागल हो चुका है क्या? असाउद्दीन ओवैसी तो एक राष्ट्रवादी मुसलमान हो चुका है, उसने तो सर के ऊपर तिरंगे की पगड़ी लगाई हुई है। लेकिन पहलगाम में जब से ये घटनाएं घटित हुई, उससे लेकर आज तक जितने मुसलमान सामने आ चुके हैं, उनके विषय में आज तक किसी भी एक भी आपकी नज़र में तथाकथित राष्ट्रवादी मुसलमान या नेता ने एक भी शब्द नहीं बोला। उसने कहीं खड़े होकर ये नहीं कहा कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मत करो, ये राष्ट्र हमारा है। वो व्यक्ति कभी भी हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलता, वो भारत की जय बोलता है, क्योंकि उसको हिंदू शब्द से ही नफरत है। उसकी पार्टी में मुसलमान नाम आता है, लेकिन हिंदू शब्द से उसको इतनी नफरत है। हिंदू देवी देवताओं, उनके भगवान, उनकी आस्था से बेहद नफरत है। ऐसे व्यक्ति को आप कैसे राष्ट्रवादी कह सकते हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? ये साजिद खान है, इसके पैरों में लहक आ चुकी है। लहक आने का कारण है इसके अब्बा जान अर्थात पाकिस्तान के लिए नारेबाजी कर रहा था। पुलिस ने पकड़ लिया, फिर पहले इसका टायर पंचर किया, फिर इसका रिम तोड़ दिया। इसका पूरा का पूरा रिम 8 इकाई में परिवर्तित हो चुका है। लेकिन 8 इकाई को यदि लेटा दिया जाए तो ये अनंत भी बनता है। और इसी प्रकार की अनंत घटनाएं हिंदुस्तान के मुसलमान 1947 से भी पहले से करते आ रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, इस कारण से घटनाएं हमें मिल जाती हैं, हम आपको दिखा और बता देते हैं। ये एक बहुत छोटा सा सैंपल है जिसमें से हम आपको इस प्रकार के गद्दार लोगों की घटनाएं दिखा और बता देते हैं। लेकिन वास्तविकता में यदि जाएंगे तो इनकी ट्रेनिंग पूरी तरह से ऐसी ही हुई है जैसे कि जब भी युद्ध होगा इनको पाकिस्तान का ही साथ देना है। पाकिस्तान के मौलाना कुछ गलत नहीं कहते कि 25 करोड़ हम हैं, 25 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर हैं। ये सब के सब मिल कर के जब हिंदुओं को मारने और खदेड़ने पर आएंगे तो हिंदुस्तान का गजवाए हिंद होगा। अनवर जमील अपने नाजायज बाप के लिए इस प्रकार के नारेबाजी करते हुए स्वयं वीडियो बनवाता है, स्वयं वायरल करवाता है। बाद में कंबल कुटाई होती है, वो बात अलग है। लेकिन क्या आप इस प्रकार से इनके भीतर हिंदुस्तान के प्रति जो गद्दारी के कीटाणु हैं उनका सफाया कर पाएंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार ये काम कर पाएगी, क्योंकि कैंसर के लिए कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, उसमें से ब्लड तो निकलता ही है। कई बार अंगों को काट कर फेंकना भी पड़ता है, कई बार अंदर की गांठ को निकाल कर समाप्त करना पड़ता है। लेकिन क्या अंदर कैंसर है और बाहर की स्किन के ऊपर सिर्फ सैनिटाइजर लगा करके काम चल सकता है? सरकारों, सेनाओं और पुलिस में, हमारी न्याय व्यवस्था में हमसे भी बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये सभी के सभी इस संभावित गृह युद्ध को सिर्फ और सिर्फ आगे धकेल रहे हैं। ये एक टाइम पास कर रहे हैं और ये जितने भी भारतवर्ष के कर्णधार लोग हैं, ये इसको जितना ज़्यादा आगे सरकाएंगे, ये भारतवर्ष के लिए, यहाँ की मूल जनता के लिए उतना ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा।
मैंने कहा ना कि घटनाएं तो बहुत हैं और इन सब को मैं कहते कहते शाम हो जाएगी, लेकिन जैसे चावल बन रहे होते हैं तो प्रत्येक दाने को पिचका कर नहीं देखा जाता, थोड़े से दाने निकाल कर उनको ऐसे हाथ में मसल कर देख लिया जाता है कि सारे पक गए अथवा नहीं। ठीक उसी प्रकार से एक पूरी की पूरी आबादी में से कुछ एक सैंपल्स निकाल करके देख लीजिए कि उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है, उनकी जुबान पर क्या है और क्या उनके कर्म चल रहे हैं। मनसा, वाचा और कर्मणा के आधार पर हिंदुस्तान के ऐसे गद्दार मुसलमानों का अगला कुकृत्य केवल कर्मणा का ही बचा है। सरकार, पुलिस, फौज, कानून व्यवस्थाएं जितना जल्दी हो सके इस आगामी संकट को पहचान ले तो अच्छा है, भारतवर्ष बच जाएगा। अन्यथा ये जो आधा कटा हुआ मोर्चा है इस पूरे हिंदुस्तान को पहले तो आधा काट ही चुका है, आगे इसको जड़ से भी समाप्त कर सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि यदि आप हमसे इसी प्रकार के अवेयरनेस के वीडियोस चाहते हैं, यदि आप इसी प्रकार से जागरूक होते रहना चाहते हैं तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें और हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अवश्य लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।